हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किसी, आप देख रहे हैं ट्रेडर किसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है जो कि निगेटिव डायरेक्शन का इशारा कर रहा है। आज का लो जैसे ब्रीच होता है, लो मतलब 46,570 या 550, ये ब्रीच होता है, 5 मिनट सस्टेन करके नीचे आता है तो आपको डाउन साइड का एक शार्प मोमेंटम दिखाई देगा जो कि आपको 46,400 तक का इंट्राडे के भी यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। चलिए ये बात तो करेंगे ही, उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज के मेरे प्रॉफिट। आज मैंने टोटल 7,000 का प्रॉफिट किया है। मैंने स्टार्ट से ही 2-3 ट्रेड लिए थे, जो कि पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 4 मेरे स्टॉप लॉस हुए आज। रिस्क रिवार्ड रेशियो पूरी धरी की धरी रह गई यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक जोन में फंस गया था, वो दिखाऊंगा आपको अभी मैं। तो ये फंस गया था। मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है, टोटल 8 ट्रेड है प्रॉफिटेबल, ठीक है, जिसमें जिसमें एक 1400 का प्रॉफिट, एक 4000 का प्रॉफिट, एक 17,000 का प्रॉफिट। और जो बड़े बड़े प्रॉफिट है, बड़े प्रॉफिट में मेरे एक 8,000 का है, एक 10,000 का है, 10,912 का, एक 8,600 का है और एक 4,800 का है। ये दोनों में मेरे बड़े प्रॉफिट है। बाकी जो प्रॉफिट है वो छोटे छोटे हैं। और लॉसेबल ट्रेड जो है मेरे 8 है टोटल, सॉरी 10 है। 10 है, तो ये 10 में भी मैंने देखे कैसे, मेरा जो बड़ा लॉस है, मैक्सिमम लॉस है, वो 6,600 रुपये का है। आई थिंक सो आपने समझ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए तो आपके लिए नेक्स्ट सेशन पे काम आएगा वो। ये देखिए, मान लो कभी मार्केट ऐसा गैप अप ओपन हो, ठीक है, ऐसा कभी गैप अप ओपन हो और ऊपर में सस्टेन करे पूरे टाइम के साथ में। जब सस्टेन करेगा ना, सस्टेन का ब्रेकआउट अगर होता है, वहां पे आपको सी लेने से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक शार्प मोमेंटम आया और शूटिंग स्टार के साथ फिर वो नीचे आ गया, लेकिन आपको 2 कैंडल का प्रॉमिसिंग प्रॉफिट मिला रहा होगा। चलिए देखते हैं कल क्या कामकाज करना है। तो कल के हिसाब से मार्केट इस जगह पे ओपन होता है, मतलब फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। वो फ्लैट ओपन नहीं होगा, गैप अप या गैप डाउन ही होगा, बट फ्लैट ओपन होता है मार्केट 46,700 टू 600 के बीच में, या 750 से 650 के बीच में ओपन होता है। एंड थोड़ा टाइम बिता के ये डाउन साइड आता है और ये लेवल ब्रिज कर देता है। कौन सा? 46,580, ये लेवल ब्रिज करता है। आपको 46,450, 46,280, ये दोनों टारगेट नीचे के साइड पे मिल सकते हैं, ठीक है। मान लो मार्केट यहीं पे ओपन होने के बाद समय बिताता है और अप साइड जाता है, तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा जो कि 46,920 तक का हो सकता है, ठीक है। लेवल समझ में आ गया। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, किसी वजह से गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो पहले प्राइस एक्शन को वेट करेंगे। ऐसा कभी गैप होता है और टाइम बिताता है, अपसाइड जाता है, वैसे ही अगर यहाँ पे समय बिता के अपसाइड जाए तो फिर अपसाइड का प्लान करेंगे। एंड यहीं से अगर वो स्टार्ट में बाउंस डाउन साइड आने लगे तो वो गैप फील करेगा, फिर प्राइस एक्शन को समझ के हम ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है मान लो 46,500 के आसपास और थोड़ा देर सस्टेन करता है, तो भी हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आई होप तो आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हुआ है। मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, समय बिताया, फिर ऊपर के साइड में मोमेंटम दिया। इसमें हमने पहले इसी जगह पे लॉस किया, लॉस को यहाँ पे रिकवर किया, फिर लॉस किया और इस जगह पे पूरा लॉस हमने रिकवर कर लिया। इस रैली पे हमने लगभग 14,000 का लॉस किया था, मतलब 13,900 के आसपास का लॉस किया था, उसको हमने टोटली कवर करके 7,000 प्रॉफिट में आ गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी जोन पे, मतलब 22,000 से ऊपर ऊपर और 22,050 तक का, ठीक है, 22,050 तक के बीच में ओपन होता है तो इसको फ्लैट ओपन माना जाएगा। एंड प्राइस एक्शन को देखेंगे कि ये समय बिताता है, अपसाइड जाता है, पहला टारगेट देगा जो कि 22,080 तक का होगा, दूसरा टारगेट होगा 22,116। मार्केट यहाँ से साइड टाइम पास करके नीचे आता है तो यहाँ पे फिर से वो रिजेक्शन देगा, लेकिन कहीं ये 21,980 को ब्रिज करके नीचे आता है तो आपको ये लेवल देगा 950 एंड सेकंड लेवल देगा
जो कि 875 का होगा, 21,875 का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड अप साइड जाता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मैं लाइव रहूंगा तो लाइव में आपको सारी चीज़ें बताता रहूंगा। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मिड कैप का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। टाइम काफ़ी हो चला है, बट मिड कैप का एनालिसिस करने से हमको थोड़ा सा क्लियर होगा। मिड कैप आज अच्छा मोमेंटम दिया और लगभग 2.75% अप है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि हमने आज मिड कैप पे लॉस किया। थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट बुक नहीं किया। आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये मेरे मिड कैप का ट्रेड है, एक मिड कैप का ट्रेड है। इसी मिड कैप के ट्रेड को मैंने 2-3 बार कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये 1700 का प्रॉफिट मुझे दिया, 1710 का। अब लॉस वाला दिखाता हूँ। प्रॉफिट वाला आपने 1700 का देखा, अब लॉस वाला देखिए। दो तो दो मिड कैप के ट्रेड है, एक में 2460 रुपए का प्रॉफिट है, एक में 1545 रुपए का प्रॉफिट है। अब इसमें 750 क्वांटिटी दिख रही है, तो इसमें दो ट्रेड मैंने किए हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है, ट्रेड पे क्या होता है, अपने सही जगह पे हमने ट्रेड जरूर लिया है, बट हमने लॉस बुक किया। अब चूंकि लॉस बुक कर लिया, देखिए इसमें मैंने 60 में लिया, 68 में बेचा और ये 152 प्राइस चला गया। सो आज मैंने मिड कैप में लॉस खाया, बाकी बाकी दिन में प्रॉफिट में रहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, मान लो मिड कैप का डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये एक अच्छा रिकवरी एंड रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ये अपसाइड जाने के लिए रेडी हो रहा है मिड कैप में। ठीक है, ये एक लेवल है जहां तक मार्केट आ सकता है, 10,600 तक का कल के डेट पे। तो मार्केट मान लो यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग देता है तो 10,600 तक का टारगेट आसानी से दे देगा। ठीक है, चलिए अब वाले टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन दिया। अब ये 10,600, 10,550, 10,550, 600, ये अब नियर रेजिस्टेंस मिलेगा। मान लो मार्केट इसी जगह ओपन होता है, जहाँ पे भी क्लोज किया है, डे हाई के पास ही क्लोज किया है, यहीं पे अगर ओपन होता है, अप साइड जाता है थोड़ा टाइम बिताने के बाद में, तो हमारा टारगेट यही होगा। ये जो दोनों टारगेट मैंने दिए। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी जाता है तो ये लेवल बचता है, लेकिन थोड़ा समय बिताने देंगे तभी ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है तो इसमें प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जो कि लाइव में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ्लैट ओपन होता है, अप साइड जाता है, तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, जो कि हमको 100 से 120 पॉइंट का मोमेंटम अप साइड पे दे सकता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो और मेरे एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, ये समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।